हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई क्लास लेकर के। आज की क्लास हमारी रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास हम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक हमारी क्या थी, कैलेंडर की टॉपिक थी। कैलेंडर के टॉपिक में अधिकांश क्वेश्चनों को हम पढ़ चुके थे, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक जो हमने पढ़ा था क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके पढ़े थे। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो आज का क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आया करते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, हमने जो अभी पहले बताया उन तरीकों का हम इन क्वेश्चनों में यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। इसलिए आज की क्लास कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसलिए बिल्कुल पूरी क्लास को आप बड़े ही मन से बैठ के ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करिएगा। और आपको मैं उम्मीद करता हूं जैसे जैसे क्लास आपका समाप्त होगा आज का, आपको लगेगा कि नहीं सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती जा रही हैं। हमने जो पहले सीखा है उसका उपयोग हम अच्छे से करके इन क्वेश्चनों को बढ़िया से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य आज के क्वेश्चन वर्ड बेस पे होंगे, शब्दों पे आधारित होंगे, शब्दों में लिखे होंगे, उनका मतलब समझना होगा, फिर अपने नियम का या जो हम सीखे हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हमें पिछली क्लास में जो मैं आपको पढ़ाया था एक ट्रिक x + y + z + r की जो ट्रिक थी उस ट्रिक पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो वो ट्रिक पे एक क्वेश्चन आज ले लेते हैं कि 5 × 5 = 1992। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 × 5 = 1992, 5 × 5 = 1992 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है। 5 × 5 = 1992 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है। तो आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका था कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स के लिए आप क्या किया करते हैं, जो ईयर दिया होता है उसमें से एक घटा देते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं केवल। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 91। इसके बाद वाई के लिए हमने क्या बता रखा था आपको, आपकी ट्रिक यही थी x + y + z + r। इसमें सबका मतलब आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जाकर के क्लास को फिर से देखिएगा, पिछली क्लास को, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का भी लिंक होगा, आप उसको खोल के देखिएगा। y का मान अगर हम देखें तो y के मान के लिए हमने बताया था कि जो हमारा ये x का मान होता है उसमें हम 4 से भाग देने का काम करते हैं। अगर 4 से भाग देने पर जो मान आता है, जितना भागफल हमारा आता है, हमें शेषफल से मतलब नहीं होता है। 4 से अगर भाग दें तो 4 दूना के क्या होता है 8, 1 बच जाएगा, 4 दूना के 8, मतलब कितना आ गया 22 आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भागफल हमारा 22 आ गया। y का मान, y के मान के बाद x, y, z का मान निकालते हैं, और z के मान के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, शताब्दी में जाना पड़ता है। 2000 की जो शताब्दी थी आपको बताया गया था, 2000 की शताब्दी जो थी उसमें उसका कोड 0 हुआ करता था। 2000 की शताब्दी जो हमारा हुआ करती थी उसका कोड 0 हुआ करता था। उसके बाद जब हम ऊपर बढ़ा करते थे 2000 से ऊपर जब बढ़ा करते थे तो हमारा किस कंडीशन में बढ़ता था, 5 3 1, और जब नीचे आया करते थे 2000 से तो क्या हमारा बढ़ जाया करता था 1 3 5, 5 3 1, मतलब 2000 से ऊपर जाना है 21वीं शताब्दी में, मतलब 20वीं शताब्दी। 2000 का मतलब 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी से ऊपर जाएंगे 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा 5, 22वीं का क्या हो जाएगा 3, 23वीं का क्या हो जाएगा 1, और 24वीं का फिर 0 हो जाएगा। अगर नीचे आना होगा, चूंकि 20वीं शताब्दी जो हमारी है 2000 जो हम कह रहे हैं ये 20वीं शताब्दी है, इसके नीचे चूंकि 19वीं शताब्दी आता है, क्योंकि ये कौन सी शताब्दी 19वीं, तो इसका जो कोड 0 हुआ करता था, इसका कोड क्या होता था 1। और इसके बाद 18वीं शताब्दी का कोड अगर लेना होगा तो 1 3, और 17वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा 5, और इसी तरह ऊपर जाते थे। अगर 21वीं शताब्दी का कोड की बात करते थे तो 5, 22वीं शताब्दी की कोड की बात करते थे तो क्या होता था 3, 23वीं शताब्दी की कोड की बात करते थे तो क्या होता था यहाँ पे 1, फिर 24वीं का 0, और 16वीं शताब्दी का भी 0 हो जाया करता था। तो हमें 20वीं शताब्दी जो होती थी इसको हमने क्या माना था बेस, हम 19वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा 1। फिर से मैं आपको ये रिवाइज कराने की कोशिश किया। अब आर की मान के लिए हमने बताया था कि हम जनवरी से शेष रिमाइंडर को देखते हुए 7 से भाग देने पे जो रिमाइंडर हमारा बचता है उसको देखते हुए हम कहां तक जाते हैं, जिस महीने में हमसे पूछा जा रहा है। तो 5वें महीने में पूछा जा रहा है,
5वें महीने में पूछा जा रहा है, मतलब मई का बात है। तो मई में जब हम पहुंचेंगे तो देखेंगे हम कैसे पहुंचे। जनवरी का कोड क्या होता है, शेष 3 होता है, 31 दिन का होता है, 7 चौको 28, 3 31। फरवरी, चूंकि ये लीप ईयर है, क्या देख लेंगे आप, लीप ईयर अगर होगा तो 4 दूना के 8, 1 बच जाएगा, 4 तिहाई 12। क्या देख पा रहे हैं, ये 12 है। तो आप जाहिर सी बात है कि फरवरी का कोड क्या लेंगे, 1 लेंगे। लीप ईयर है तो क्या लेंगे, कोड 1 लेंगे। और इसके बाद आ जाएंगे फरवरी के बाद मार्च का भी 3 लेंगे, अप्रैल का भी आप क्या लेंगे, अप्रैल का 2 ले लेंगे, ठीक है, अप्रैल का 2 ले लेंगे। और मई में आप 5 लेना ही पड़ेगा क्योंकि 5 ही दिन की बात है। ये आपका हो गया। अगर आप गायब करना चाहें 7 से तो 5 2 7 3 3 6 1 7, तो इसका मतलब तो 0 ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि जोड़ लिया हमने, 7 से पूरे कट ही जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, अब हमारा लास्ट में आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर, और पूरे के बटे हमने क्या करते हैं, 7 करते हैं। तो चलिए x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 91, y की वैल्यू क्या ले ली, 22, z की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0/6। आप जोड़ के भी यहाँ पे रख सकते थे, 0 की जगह जो जोड़ आता वो भी रख के देखते तो ही मान पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 91 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92, और 92 में अगर 8 जोड़ देते हैं, 92 में अगर, चलिए जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 1 4 ऐसे जोड़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। 2 और 9 2 11 ना, 1 और 2 इन डिजिट को जोड़ते हैं ना, इकाई अंक को, 1 2 3 1 4, फिर इसमें है नहीं तो 2 और 9 11, 114 और यहाँ पे 7, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम कितना आ जाता है, 7 एकम 7 होता है, 4 बच जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर ही ये रिमाइंडर है, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। आपको दिन में जाना था, दिन में, तो आपको 0 किस दिन का कोड होता था, रविवार का, और सोमवार का कोड क्या हो जाएगा, 1, तो मंगलवार का कोड क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब इस दिन कौन सा दिन पड़ जाएगा आपका, मंगलवार। मंगलवार क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा आपका, जिसको आप कहते हैं ट्यूसडे। क्या कहते हैं, ट्यूसडे कहते हैं इसको। क्या कहते हैं आप, ट्यूसडे कहते हैं ना, मंगलवार का दिन पड़ जाएगा, 2 आने को। तो ये तो पिछले क्लास की बात रही, इसमें कोई अगर कंफ्यूजन किसी को हो तो फिर से आप इसको समझ लेंगे, आपका रिवाइज होगा। अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आराम से, इत्मीनान से आप अपने समय को दीजिए, इस पे बातें आपको समझ में आएंगी, आगे आपकी परीक्षाओं में ये आपकी मदद करेंगे। तो आज की क्लास का एक क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन यह है कि मनोज का जन्म 4 अक्टूबर, मनोज का जन्म तो दीपक का जन्म किस दिन हुआ था, तो दीपक का जन्म किस दिन हुआ था, तो दीपक का जन्म किस दिन हुआ था। ये रहा आपका क्वेश्चन, या दीपक का जन्म किस दिन हुआ, या दीपक का जन्म किस दिन हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और आप पढ़ लेंगे कि मनोज का जन्म 4 अक्टूबर 1972 को हुआ। 4 अक्टूबर का मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, 10वां महीना ना, अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 10वां। तो 4 अक्टूबर 4/10/1972 को मनोज का जन्म हुआ था, ठीक है। इस दिन मनोज का जन्म हुआ। इसके 6 दिन पहले, कै दिन पहले भाई, 6 दिन पहले, कै दिन पहले, 6 दिन पहले, 6 दिन पहले किसका जन्म हुआ, 6 दिन पहले दीपक का जन्म, दीपक का जन्म हुआ। तो 6 दिन अगर इससे पहले जाएंगे, सोचिए ये 10वां महीना है, 4 दिन 10वें महीने का, और 10वां महीना अक्टूबर का, अक्टूबर के पहले कौन पड़ता है, सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का, 4 दिन ये हो गया, 2 दिन उसमें का निकाल देंगे तो 28, मतलब 28 सितंबर 1972 को किसका जन्म हुआ था, 1972 को दीपक का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, ये दीपक का जन्म है, दीपक का जन्म, ठीक है। ये किसका जन्म है, दीपक का जन्म है, क्लियर है ना।
लेकिन उसी साल बोल रहा है यहां पर कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस तो आपको पता है ना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तब से लेकर के अभी तक हम हर 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस क्या है मनाते हैं। तो ये कह रहा 1972 का जो स्वतंत्रता दिवस है, 1972 का मतलब 15 अगस्त, अगस्त का मतलब क्या समझते हैं, 8वां महीना, जुलाई 7वां होता, अगस्त आपका 8वां महीना। 1972 का दिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, बृहस्पतिवार। क्या दिया हुआ है, बृहस्पतिवार, जिसको हम कहते हैं गुरुवार, थर्सडे, ये बृहस्पतिवार आपको दिया हुआ। गौर करना भाई, ये सवाल किस टाइप का हुआ, आप पढ़ चुके हो, देखो इसको देखना है। यहां तक तो बातें इस क्वेश्चन से आपने लिख ली। अब यहां पे हमारा सवाल हुआ, किस प्रकार का सवाल है, ईयर एक ही है आपका, देखिए बदला क्या है, आपका मंथ बदल रहा है, आपका क्या बदल रहा है, डेट बदल रही है, मतलब चेंज इन डेट एंड मंथ। आपने पढ़ा क्या है, चेंज इन डेट एंड मंथ, चेंज इन ईयर, चेंज इन डेट मंथ ईयर, इतना टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। ये आपका सेकेंड टाइप वाला है, चेंज इन डेट एंड मंथ। तो चलो भाई चेंज इन डेट एंड मंथ कर लेते हैं, बड़े आराम से यहां पे आ जाएंगे चेंज इन डेट एंड मंथ में। तो आप देख पा रहे हैं कि चेंज इन डेट एंड मंथ में ये 28 तारीख है, क्या कर रहे हैं, ये 28 तारीख है, ये 15 तारीख है, चूंकि 8वां महीना, 15 तारीख जो 8वां महीना हमारा पहले पड़ता है, इसके बाद 9वां महीना पड़ता है। तो 15 तारीख का मतलब अब कितना दिन इसमें बाकी है, आप गौर करना, 15 तारीख, 8वां महीना जो होता है अगस्त हमारा 31 दिन का होता है, तो 15 दिन चला गया तो कितना दिन बाकी है, 16 दिन अगस्त का बाकी है, इसके बाद 16 दिन अगस्त का बाकी, और सीधे सीधे 28 दिन ये है, सीधे सीधे क्या है 28 दिन ये है। तो 28 दिन का मतलब क्या हो जाएगा, 28 में अगर 7 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब कोई मतलब नहीं। अब इस 7 बचा हुआ यहां पर, यहां पे कुछ बचा ही नहीं, मतलब आपका सीधे सीधे 16 दिन आ गया। कितना दिन आ गया, 16 दिन। अगर 16 में आप 7 से भाग दे दो, 16 में 7 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष अपन का 2 बचेगा। अब शेष 2 बचेगा तो क्या करेंगे, ये पहले का दिन है या बाद का दिन है, जो हमें निकालना है, जो हमें दिया गया है उससे ये पहले पड़ेगा या उससे ये बाद में पड़ेगा। तो इससे ये क्या है, बाद में पड़ेगा, क्योंकि 28 जो तारीख हमारी है, 9वां महीना जो है 8वें महीने के बाद आता है, बाद आएगा तो इसमें जोड़ करके आंसर लाएंगे, बाद में आएगा तो क्या करेंगे, जोड़ करके आंसर लाएंगे। तो बृहस्पतिवार में अगर 2 दिन आप जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ने पर क्या आएगा, शुक्रवार और शनिवार। तो ये आपका आंसर है, आपका यहां पे आ जाएगा शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार, शनिवार जिसको आप कहते हैं सैटरडे, क्या कहते हैं, सैटरडे, आपका आ गया शनिवार। ये आपका आंसर आपका हो जाएगा कि दीपक का जो जन्म हुआ था किस दिन हुआ था, शनिवार के दिन हुआ था। कैसे आप देख पाए, इसको समझ पाए, जो डेट हमको जिसका दिया हुआ था, जिससे पहले या बाद किसी का जन्म हुआ है तो जितने दिन पहले बाद उतने दिन पहले या बाद हम चले जाते हैं, उस डेट को निकाल देते हैं जिस डेट में हमसे पूछा जा रहा है। और फिर एक क्लू हमको दिया था, मतलब एक इशारा हमको दिया था कि उस साल जो हमारा 15 अगस्त 1947 है, उस में हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, जो हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 1972 की स्वतंत्रता दिवस जो हमने बृहस्पतिवार को मनाया, इसका मतलब 15/8/1972 का डेट हमको दे दिया है बृहस्पतिवार, और इसकी मदद से हमें चेंज इन डेट एंड मंथ के अनुसार इसको निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करते हैं। वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, जरा इस पर विचार करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ठीक ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर के आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन अगला है आपका कि राजेश का जन्म, क्वेश्चन अगला है कि राजेश का जन्म 12 जुलाई, राजेश का जन्म 12 जुलाई, तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था। रमेश का जन्म किस दिन हुआ था। आइए इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। कह रहा है कि राजेश का जन्म 12 जुलाई, 12 जुलाई, जुलाई का मतलब कौन सा महीना, 7वां, 12 जुलाई, राजेश का जन्म 12 जुलाई 1980 को हुआ। कब हुआ था, 1980 को।
इसके बाद कह रहा है कि रमेश का जन्म राजेश से 16 दिन बाद, देखिए 16 दिन बाद, 16 दिन, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 16 दिन बाद किसका जन्म हुआ भाई, 16 दिन बाद आप देख रहे हैं कि राजेश का जन्म हो रहा है। तो राजेश 16 दिन इसके बाद आएगा, 12 तारीख में अगर 16 दिन और जोड़ दें तो 28/7/1980 को इसका मतलब किसका जन्म हुआ था, राजेश का जन्म हुआ था। ये किसका जन्म है, राजेश का, राजेश का जन्म। इसका मतलब आप यहां पे जान गए कि राजेश का जन्म कब हुआ था, 28/7/1980 को। अब एक क्लू दिया है, एक इशारा आपको दिया है कि यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को पड़ रहा, गणतंत्र दिवस समझ रहे हैं, स्वतंत्र तो हमारा देश 15 अगस्त 1900 कब हुआ था, 47 को, लेकिन गणतंत्र हमारा संविधान जब लागू हुआ तब हम कहा जाता है उसको गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं हम। तो 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी कब, 26 जनवरी, जनवरी का मतलब पहला महीना, 26 जनवरी 1980, उसी वर्ष की बात कर रहा हूं 1980 का। तो 26 जनवरी 1980 को कह रहा है कौन सा दिन है, बुधवार। बस ये क्लू दे दिया। फिर वही सवाल आपका हो गया, चेंज इन डेट एंड मंथ, चेंज इन डेट एंड मंथ। तो भाई जनवरी पहले पड़ता है, तो जनवरी से हम बढ़ के चलेंगे कहां तक, जनवरी से चलते हुए हम कहां तक जाएंगे, जुलाई में जाएंगे, वो भी 28 जुलाई तक हम जाएंगे। तो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, जनवरी में 31 दिन का होता है जनवरी, चूंकि अब ये देख लेंगे 1980 लीप ईयर है, इसका भी ध्यान देंगे आप। तो 31 दिन का आपका होता है, तो जाहिर सी बात है कि 26 दिन हो गया, तो 5 दिन बाकी है। चलिए, जनवरी के बाद फरवरी, चूंकि ये लीप ईयर है इसलिए फरवरी में शेष 1 बचेगा, मार्च में 3 बचेगा, अप्रैल में 2 बचेगा, मई में आपका 3 बच जाएगा, जून में आपका 2 बच जाएगा, और जुलाई में 28 तारीख है, और 28 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 0। चलिए देख लेते हैं, 5 2 7 ऐसे कट जाएगा, 3 3 6 1 7 ऐसे कट जाएगा, इसका मतलब कितना बच जाएगा, शेष 2 बच जाएगा। तो चूंकि बाद में पड़ रहा है ये दीपक का जन्म क्या हो रहा है, गणतंत्र दिवस के बाद पड़ रहा है, इसलिए इसमें 2 जोड़ देंगे। तो बुधवार में अगर 2 जोड़ देते हैं तो बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, फ्राइडे, जिसको हम कहते हैं शुक्रवार, शुक्रवार, या इसको हम कहते हैं फ्राइडे। क्या कहते हैं, फ्राइडे। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं, ये एक टाइप के क्वेश्चन दोनों थे, किसी में आपको दिया था 6 दिन पहले और किसी में दिया 16 दिन बाद। तो अब देख लें, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर फिर बात करते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो क्या आपके नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आपका होगा कि यदि आज से 5 दिन पहले, यदि आज से यदि आज से 5 दिन पहले मंगलवार था, चलिए यदि आज से 5 दिन पहले मंगलवार था, मतलब आज का मतलब, पहले आपको मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आज है, सपोज करिए, क्या है ये, आज से 5 दिन पहले। देखिए पहले के संदर्भ में और बाद के संदर्भ में क्या होता है, मैं अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है, उसको मैं नोट के माध्यम से बता दूंगा। देखिए पहले के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं होती, से लगा हो, से जो है ना, इसका बड़ा मतलब होता है से और के का, आज से या आज के मतलब होता है, लेकिन पहले के संदर्भ में से और के का कोई मतलब नहीं, जै दिन पहले कहा जाए उतना दिन पहले चले जाइए। लेकिन बाद के संदर्भ में से और के में बड़ा फर्क होता है, से और के में बाद के संदर्भ में क्या होता है, बड़ा फर्क होता है। से बोलेगा तो आज को एक दिन के रूप में गिनेंगे, आज को एक दिन के रूप में गिनेंगे, लेकिन यदि क्या बोलेगा, के बोलेगा तो आज को एक दिन के रूप में नहीं गिनेंगे, अगले दिन से एक दिन करके गिनेंगे। ठीक है, तो जैसे आज हो गया, पहले बोल रहा है 5 दिन, तो 5 दिन पहले देखिए हम चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, आज से 5 दिन पहले यहां पे बोला कि ये मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, कहां पे, यहां पे इसने क्या बोला, मंगलवार है, ये आज हो गया। और आज के 5 दिन बाद, तो आज के 5 दिन बाद तो के बोला है, आज से 5 दिन बाद तो से को एक दिन के रूप में गिनना, 1
2 3 4 5 और 5 दिन के बाद बोला है, मतलब इस दिन की ये बात कर रहा है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पे इस दिन को मंगलवार बताया। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। बड़े आराम से आंसर ऐसे निकाल पाए, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ा गिनना पड़ रहा है लिख के ना, तो बड़ी दिक्कत वाली बात पड़ रही है ना। लेकिन अब आपको हम बता दें, अब ट्रिक में थोड़ा सा आए। यदि 5 दिन बाद और 5 दिन पहले के संदर्भ में बात की जाती है, 5 दिन बाद और 5 दिन पहले के संदर्भ में बात की जाती है, अगर से बोला होगा तो चूंकि आज को एक दिन के रूप में गिनना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 5 दिन पहले जो बोला है और 5 दिन जो बाद में बोला है, दोनों को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, और 10 में अगर हम 7 से भाग दे दें तो कितना शेष बचेगा? 3। 10 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। और जो 3 शेष बच रहा है, यही जो दिन हमको दिया गया है, इस दिन में जोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। तो मंगलवार था हमारा, क्या था? मंगलवार था। मंगलवार में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। समझ में हमारी कुछ बात आपको आ रही होगी। जो थोड़ी बात अभी नहीं समझ में आ रही है, अभी मैं नोट लिख रहा हूं, ठीक है? नोट लिखने के बाद वो भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि अगर से होगा तो सीधे सीधे जितना दिन पहले जितना दिन बाद कहेगा, जोड़ के 7 से भाग दे दीजिएगा। जो आपको आएगा, जिसका दिन आपको दिया हुआ, अगर बाद का दिया तो 3 घटा के बता दीजिए, पहले का दिन दिया हुआ बाद का पूछ रहा है तो 3 जोड़ के बता दीजिए। आइए नोट पहले लिख देते हैं आपके लिए। नोट लिखेंगे तो ये बात और अच्छे से आपको शायद समझ में आ जाए। नोट आपका हो जाएगा, नोट 2 हो जाएगा, एक पहले के संदर्भ में, जब पहले पहले कहा जाए, पहले के संदर्भ में, और एक नोट आपका होगा बाद के संदर्भ में, ठीक है? पहले के संदर्भ में, पहले के संदर्भ में तो इसका उत्तर है सोमवार। तो इसका उत्तर क्या है? सोमवार, ठीक है? अब आप देखेंगे तो इसका उत्तर है सोमवार। देखेंगे आप ध्यान से बातों को, जो आपको नोट लिखाया गया है इसको बढ़िया से लिखिएगा और समझिएगा। मैंने बोला पहले जो बताया हूँ वही लिखा हूँ कि पहले के संदर्भ में से और के में कोई फर्क नहीं होता। से बोलेगा तो उतना दिन पहले चले जाएंगे, और बाद के पहले के संदर्भ में से के भी बोलेगा 5, आज के 5 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आज शनिवार है तो आज से 1 दिन पहले कौन सा? तो 1 दिन पहले शुक्रवार होगा। अगर आज शनिवार है तो आज के 1 दिन पहले, ये से 1 दिन पहले, ये के 1 दिन पहले पूछेगा तो भी आंसर इसका क्या हो जाएगा? शुक्रवार ही आएगा। आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, से और के। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बाद के संदर्भ में, यही आपको ध्यान देना है, से और के में फर्क पड़ जाता है। जैसे आज के बाद और आज से बाद ना, वो फर्क पड़ेगा। बाद के संदर्भ में से और के में फर्क होता है। यदि से बोला जाए तो आज को एक दिन के रूप में गिन लिया जाता है। से बोला जाएगा तो आज को एक दिन के रूप में लेंगे, ठीक है? और के बोला जाए तो आज को छोड़कर गिना जाता है। के बोला जाए कि आज के 1 दिन बाद, तो आज को छोड़ देंगे, कल के बाद वाला दिन बताएंगे, ठीक है? जैसे यदि आज शनिवार हो तो आज से 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से, तो आज को मैंने 1 दिन ले लिया और इसके बाद बता दूं रविवार। भाई कल क्या पड़ेगा? रविवार, अगर आज शनिवार है तो। वही बात यहां पर है कि यदि आज शनिवार है तो यहां पे है कि यदि आज शनिवार है तो आज से 1 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? इसका उत्तर तो रविवार है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे आके प्रॉब्लम होगी, इसको भी ध्यान देना। यदि आज शनिवार है तो आज के 1 दिन बाद, आज के 1 दिन बाद, के जैसे ही बोलेगा और बाद के सेंस में बोलेगा तो सतर्क हो जाइए कि आज को मुझे तो दिन लेना ही नहीं है, कल को लेना है, कल के बाद बताना है। तो आज शनिवार है, आज का कोई मतलब नहीं। कल क्या है? रविवार, 1 दिन हो गया, उसके बाद का दिन बता देना है। क्या बता दें उसके बाद का दिन? भाई उसके बाद का दिन क्या बता दें हम? उसके बाद का दिन हो जाएगा आपका सोमवार। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्या आ जाएंगे? अपने
क्वेश्चन पे आएंगे। एक क्वेश्चन आप हमसे लगा चुके हैं और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं ना। अब इसको आप नोट करेंगे बढ़िया से और फिर से इसको पढ़ के समझेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को चालू करिए और एक बार फिर से इसको देखिए। और है ये पहले और बाद के संदर्भ में मैंने आपको खूब बढ़िया से समझाने की कोशिश की। अब एक सवाल हम पहले कर चुके थे कि से बोलेगा, से बोलेगा कि से इतना से पहले और इतना से बाद, दोनों को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन अगला है यहाँ पे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे विचार करिएगा कि यदि आज के 5 दिन पहले, यदि आज के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? अगर इसको भी लाइन खींच के आप लगाना चाहते हैं तो एक बार इसको भी बता दे रहा हूं, लेकिन इसके आगे अब कोई क्वेश्चन लाइन खींच के नहीं बताऊंगा। मान लीजिए ये आज है, क्या है? आज है। इसके 5 दिन पहले की बात बोला तो 5 दिन पहले के संदर्भ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 से के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप समझते हैं वैसे ही समझिए। 5 दिन पहले चले गए, 1 2 3 4 5। लेकिन के संदर्भ में बोला ना, आज के बोल दिया भाई, ध्यान दीजिएगा इसको। से और के पे हमको ध्यान देना है। आज के 5 दिन पहले है, आज के बोले चाहे से बोले, पहले के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन चले गए। और यहाँ पर दिन भी हमने पता कर लिया कौन सा है, मंगलवार है। कौन सा है? लेकिन के संदर्भ में बाद की बात करेगा तो परिवर्तन हो जाता है। तब आज को हम एक दिन के रूप में नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और 5 दिन के बाद बोल रहा है, इस दिन को पूछ रहा है। तो मंगलवार हुआ। मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या हो गया? शुक्रवार, शनिवार। तो बबुआ बाद के संदर्भ में यदि के दिया हो और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो ट्रिक के माध्यम से इसको कह सकते हैं, या जल्दी में आप कैसे करेंगे, जितना दिन पहले बोलेगा वो, जितना दिन के संदर्भ में बाद बोलेगा वो, फिर +1 कर दीजिएगा और 7 से भाग। 5 5 10 1 11, 7 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4 रिमाइंडर। और आपको पता है कि बोला था मंगलवार, जो दिन हमको दिया था पहले, और उसमें हम 4 जोड़ देंगे। तो मंगलवार में 4 जोड़े तो कौन सा दिन आ जाता है? शनिवार। मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। तो ये माध्यम है आपका जल्दी करने का कि के संदर्भ में या से के संदर्भ में पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद की बातों को ध्यान देता है। अगर के दिया होगा तो एक एक्स्ट्रा जोड़ करके 7 से भाग दिएगा। अगर से दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ के 7 से भाग, जो आएगा उस दिन में जोड़ के आगे का दिन बता दीजिएगा। अगर बाद का दिया होगा तो उतना घटा के पहले का दिन बता दीजिएगा। बात क्लियर हमारी हो रही है? आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसमें, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, फटाफट इसको आप लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि आज से 4 दिन बाद बुधवार हो, यदि आज से 4 दिन बाद बुधवार हो तो आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? हो तो आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप गौर करिएगा, आज से 4 दिन पहले, क्या बोला? आज से 4 दिन पहले, 4 दिन, आज से 4 दिन पहले के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं।
आज से 4 दिन बाद के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं, 7 से भाग, तो 4 4 कितना होता है 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। अब देखिए आज से 4 दिन पहले का दिन दिया था बुधवार, 4 दिन पहले का दिन, चूंकि आज से 4 दिन बाद का दिन दिया था बुधवार, बाद का दिया है पहले का पूछ रहा है, बाद का दे के पहले का पूछता है तो घटाना पड़ेगा ना। तो बुधवार में से यदि एक घटा दें आप, बुधवार में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक दिन पहले चले जाएंगे, इसका मतलब मंगलवार, तो क्या हो जाएगा मंगलवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि आज के 4 दिन बाद शुक्रवार हो, यदि आज के 4 दिन बाद, क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि आज के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कौन सा दिन होगा भाई। आज के 4 दिन पहले, के या से के संदर्भ में पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज के 4 दिन बाद बोला है, अगर 4 दिन बाद बोलेगा तो प्रॉब्लम होगी, 4 दिन पहले बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो 4 ठीक है, लेकिन ये के बोलने की वजह से एक एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा और हमें 7 से भाग देनी पड़ेगी। 4 4 8 1 9, 9/7, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, रिमाइंडर 2 बच गया। बट अब देखना है पूछ क्या रहा है, आज के 4 दिन बाद वाला दिया है, पहले वाला पूछ रहा है, अगर कोई पहले वाला पूछता है तो घटा के बताना पड़ेगा। तो बाद में हमारा कितना था शुक्रवार, और शुक्रवार में से 2 दिन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बुधवार। क्लियर है आप सभी लोगों को, बुधवार। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये आपके पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या करते हैं पेपरों में आया करते हैं। और जब ये 4 दिन बाद, 4 दिन पहले के संदर्भ में बातें जब बोलता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है ये बात समझने में। आज मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा से और के संदर्भ में, उसको फिर से वीडियो चला के देखिएगा अगर बातें समझ में नहीं आएगी, और नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं तो वही नोट आपके काम आता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।